जब भी सबसे पहले हमारे चेहरे पर एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम शुरू होती है तो हम सबसे पहले सबसे आसान तरीका ही अपनाना बेहतर समझते हैं, बिना ये कंफर्म किए हुए कि वो अपनाया गया तरीका सही है गलत, जिससे कि हालात बद से बदतर हो जाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि उनके पिंपल्स क्यों और किस टाइप के हो रहे हैं। पिंपल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, छोटे पिंपल्स और बड़े पिंपल्स। कुछ पिंपल्स स्किन की ऊपरी लेयर पर होते हैं जिनका साइज़ छोटा होता है, और कुछ पिंपल्स स्किन की गहराई में होते हैं जिनका साइज़ बड़ा और पेनफुल होता है। पिंपल चाहे जैसा भी हो, लेकिन यकीन मानिए यदि आप इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को फॉलो करेंगे तो अपनी इस प्रॉब्लम से जल्दी ही छुटकारा पा सकेंगे। शायद आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन यकीन मानिए यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता पिंपल से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की आपको भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करी है और मैंने ए से लेकर जेड तक सारी बातें क्लियर करने की कोशिश की है कि अगर पिंपल्स हैं तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और यदि चेहरे पर पिंपल्स हैं तो कौन सा फेस वॉश लगाना चाहिए, कौन सा नुस्खा आजमाना चाहिए, जो कि अक्सर लोग अपनी वीडियो में नहीं बताते हैं। और यहाँ तक कि स्किन डॉक्टर्स भी आप लोगों को पूरी बात नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से लाख पैसा खर्च करने के बावजूद भी हम अपनी पिंपल्स की प्रॉब्लम्स को दूर करने में नाकामयाब रहते हैं। जब भी पिंपल्स को जड़ से ख़त्म करने की बात आती है तो लोग चेहरे पर लगाए जाने वाली क्रीम और नुस्खों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन आप लोग को ये समझना होगा कि यदि कुछ चेहरे पर लगाने से ही पिंपल्स ख़त्म हो जाते तो आज आप लोग ये वीडियो नहीं देख रहे होते। सच तो ये है कि बिना चेहरे पर कुछ लगाए खान पान और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करके भी पिंपल्स की इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। लेकिन यदि आपका खान पान और लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो दुनिया की अच्छी से अच्छी क्रीम और घरेलू नुस्खे भी आपकी पिंपल्स की इस प्रॉब्लम को जड़ से दूर नहीं कर सकते। इसलिए चेहरे पर लगाए जाने वाली क्रीम और घरेलू नुस्खों के साथ साथ लाइफस्टाइल और खान पान में भी बदलाव बेहद ज़रूरी है। अब इसके कारण देखिए, पिंपल्स अक्सर युवावस्था में हार्मोनल एक्सचेंज की वजह से होता है, लेकिन कुछ पिंपल्स इन्फेक्शन का रूप ले लेते हैं। हमारे चेहरे पर छोटे छोटे स्किन पोर्स होते हैं जो कि सीबम ग्रंथि से जुड़े होते हैं। सीबम ग्रंथि स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए ऑयल प्रोड्यूस करती रहती है, और जब चेहरे की सफाई ठीक से नहीं हो पाती और डेली स्किन सेल्स हमारे रोम छिद्र में जमकर स्किन पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, तब सीबम ग्रंथि के द्वारा छोड़े गए नेचुरल ऑयल स्किन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे स्किन के अंदर ही अंदर बढ़ते रहते हैं और बाद में पिंपल्स का रूप लेकर बाहर निकल आते हैं। और जब हम गलती से भी उस पिंपल को दबा देते हैं तो रोम छिद्र खुल जाता है और बाहर मौजूद बैक्टीरिया उस स्किन के अंदर चला जाता है, तब स्किन ज़्यादा इन्फेक्टेड और डैमेज हो जाती है। जब पिंपल किसी स्किन के अंदर चला जाता है तो उसका साइज ज़्यादा बड़ा और पेनफुल होता है, और इस तरह के पिंपल को सिस्ट कहते हैं। और अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ कि यदि पिंपल हो तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे चेहरे के अलग अलग हिस्से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए जब भी हम कुछ खाते या पीते हैं तो उसका सीधा असर हमारे चेहरे पर पड़ता है। हमारे खान पान का हमारे पिंपल्स को बढ़ाने और घटाने में अहम रोल है। कुछ खान पान ऐसे होते हैं जो हमारे पिंपल्स को बढ़ाते हैं और जिनका हमें पता भी नहीं चल पाता। कुछ खाने ऐसे भी होते हैं जो पिंपल्स में इन्फेक्शंस को बढ़ाने का काम करते हैं। पहले हम बात करते हैं उन खान पान की जो पिंपल्स में नहीं खाने चाहिए। सबसे पहला है चीनी और चीनी से बनी चीज़ें, जैसे कि केक, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक। नंबर 2, दूध और दूध से बनी चीज़ें, जैसे कि घी, चीज़, मक्खन, पनीर, आइसक्रीम और चॉकलेट। और तीसरा, तली हुई और मैदे से बनी चीज़ें, जैसे कि चिप्स, ब्रेड, पास्ता और जंक फूड। अब सवाल ये उठता है कि ये चीज़ें क्यों नहीं खानी चाहिए और ये पिंपल्स को कैसे बढ़ाते हैं। जंक फूड, दूध और चीनी से बनी चीज़ें हमारे शरीर की इंसुलिन लेवल को काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं और ये हमारी पाचन क्रिया में भी खलल डालते हैं। यदि आपकी स्किन में पिंपल्स ना भी हैं तो भी आपको जंक फूड और चीनी से बनी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि यदि आपके चेहरे पर पिंपल्स हो तो आपको किस तरह खाना खाना चाहिए जो कि आपके पिंपल्स को ख़त्म करने में मदद करे। खाने के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पिंपल्स की प्रॉब्लम में पानी का क्या रोल है और दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए। हमारे शरीर में पानी की कमी होने से सबसे पहले डिहाइड्रेशन, हार्मोनल डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, जो कि हमारी सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं ओवरऑल बॉडी के लिए खतरनाक साबित होता है। आपके चेहरे पर पिंपल्स हो या ना हो, लेकिन एक हेल्दी शरीर और हेल्दी स्किन के लिए आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। पिंपल को ख़त्म करने के लिए जो हमारे खाने में होना चाहिए वो है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक और प्रोबायोटिक। एंटीऑक्सीडेंट काले अंगूर, अखरोट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ग्रीन टी, सेब, टमाटर, ब्रोकली और लगभग सभी हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ए काफ़ी हद तक
गाजर, शकरकंद, ब्रोकली, मछली और पपाया में पाया जाता है। ओमेगा फैटी एसिड काफ़ी हद तक फ्लैक्ससीड, अखरोट, फिश ऑयल और हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। जिंक काजू, मूंगफली, मटर, दाल, मीट और मछली में काफ़ी हद तक पाया जाता है। आप यदि चाहें तो इनमें से किसी एक को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं या फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेकर जिंक सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए नंबर 5 प्रोबायोटिक। आपको पता होगा कि शरीर में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जब शरीर में बुरा बैक्टीरिया बढ़ जाता है तो सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। 2011 की एक सर्च के अनुसार प्रोबायोटिक में अच्छा बैक्टीरिया पाया जाता है जो शरीर में मौजूद बुरे बैक्टीरिया को नष्ट करता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जिससे कि पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम तो दूर होती है, साथ ही ओवरऑल बॉडी को भी फायदा पहुंचाता है। एप्पल साइडर विनेगर और जैतून प्रोबायोटिक का अच्छा सोर्स है और यदि आप चाहें तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेकर प्रोबायोटिक सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप लाइफस्टाइल की तरफ। पहला है स्ट्रेस रिलीफ। जब भी हमारे शरीर में स्ट्रेस बढ़ने लगता है तो हमारे शरीर का सारा सिस्टम ही बिगड़ जाता है, जैसे कि बालों का झड़ना, कमज़ोरी महसूस होना, अल्जाइमर, डिप्रेशन, नींद न आना, सर में दर्द और आंखों में जलन रहना और दिल की बीमारी जैसी कई बीमारी सिर्फ ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हो सकती है और ये बहुत सी प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और धूम्रपान, तंबाकू और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसलिए टाइम पर खाएं, रात को जल्दी सोएं और 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। नंबर 3 धूप से बचाओ। धूप में मौजूद यूवी रेडिएशंस स्किन को बद से बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इसलिए यदि चेहरे पर पिंपल्स हैं तो जहां तक हो सके धूप से दूर रहें और फिर भी यदि आपको धूप में जाना पड़ता है तो निकलने से पहले अपने चेहरे को किसी कपड़े से ढककर निकलें और धूप में छतरी यानी कि अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें। नंबर 3 पिंपल्स को दबाने से परहेज करना, क्योंकि जब भी आप पिंपल्स को दबाते हैं तो वो बाहर फूटने के साथ साथ अंदर भी फूटता है। नंबर 4 चेहरे को बहुत ज़्यादा या बहुत कम धोना। चेहरे को सुबह में धोना तो ज़रूरी ही है, लेकिन रात में चेहरे को धोना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरा दिन धूप में गुजरने की वजह से धूल मिट्टी हमारे स्किन पोर्स में जम जाते हैं, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए रात को चेहरा धोकर सोएं और दिन भर में 3 से ज़्यादा बार चेहरा ना धोएं, क्योंकि ज़्यादा चेहरा धोने से भी स्किन टिश्यूज़ डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। नंबर 3 चेहरा और बदन पोंछने के लिए एक ही टॉवल का इस्तेमाल करना। चेहरा और बदन पोंछने के लिए कुछ लोग एक ही टॉवल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सही नहीं है। हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं जो यदि हमारे चेहरे को छू लें तो वो उसे डैमेज कर सकते हैं। इसलिए बदन पोंछने के लिए अलग और चेहरा पोंछने के लिए अलग टॉवल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। चलते हैं हमारे चौथे और आखिरी स्टेप की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि हाँ पिंपल्स वाली स्किन पर क्या लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पिंपल्स वाली स्किन पर क्या लगाना चाहिए से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं लगाना चाहिए। पिंपल्स वाली स्किन पर साबुन, फेस स्क्रब, फेयरनेस क्रीम और मेकअप कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगी और उसके लिए मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध लिया है। कच्चा दूध मतलब इसे बिना बॉईल किया हुआ, और इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी मिलाऊंगी। इसी मिलानी है चुटकी भर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करूँगी, और हनी इसमें मैंने बहुत ही थोड़ा सा लिया है, आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा है, तो इतना ही आपको भी लेना है। और ये मैंने सिर्फ आधा चम्मच लिया है, और अब मैं इन तीनों को अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे आपको अपने पिंपल्स पर लगाना है, आधे घंटे के लिए छोड़ देना है और इसे कॉटन से अप्लाई करना है। आप में से किसी की स्किन थोड़ी सी ऑयली हो, थोड़ी सी ज़्यादा ऑयली, तो वो चाहे तो थोड़ा सा लेमन ऐड कर सकता है, और यदि आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो लेमन ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही लगा सकते हैं। और मैंने इसमें आप लोगों को ज़्यादा घरेलू नुस्खे नहीं बताए हैं जैसे कि आप लोग कंफ्यूज हों इस वीडियो में, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही नुस्खा बताया है। अब हम बात करते हैं क्रीम की। क्रीम का नाम है बेंजेक AC। इसे रात में लगाया जाता है और इसे सिर्फ और सिर्फ पिंपल्स पर ही लगाएं, क्योंकि यदि आप कहीं और फेस पर अप्लाई करेंगे तो उससे आपको एलर्जी हो जाएगी। और ये क्रीम सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन वालों को ही सूट करती है।